करते हैं और भिजवाते हैं तो उस पूरे नम की वजह से एरे पास होती है हमेशा बाय रेफरेंस। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, पासिंग टू डायमेंशनल एरे टू अ फंक्शन। अब सिंगल एरे आपने पास कर ली है दोनों मेथड से, पॉइंटर के जरिए भी पास कर सकते हैं, और अगर आप एरे के ब्रैकेट्स मेंशन कर दें फंक्शन में तो वो भी एक तरीका है एरे को पास करने का। सिमिलरली अब टू डायमेंशनल एरे है, वो भी हम पास करना चाहते हैं किसी फंक्शन में तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देखिए मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमें गिवन है टू डायमेंशनल एरे, उसके रोज कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 4, 3 रोज राइट एंड 4 कॉलम्स, ये 4 कॉलम्स गिवन है। अब हम चाहते हैं कि ये एरे जो है ये हम पास करें किसी फंक्शन में। तो देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन पास अ टू डायमेंशनल एरे टू। अब इसके भी 3 मेथड्स हैं एरे को पास करने के, मल्टी डायमेंशनल एरे को पास करने के 3 मेथड्स हैं, तो वो हर मेथड को हम अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पर भी जो क्लियर स्क्रीन है ये बिल्कुल सिस्टम जो CLS मैंने आपको बताया था ये उसी तरह काम कर रहा है, आप इसको इग्नोर कर दें। तो सिस्टम CLS जो है वो भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, क्लियर स्क्रीन का जो कमांड है वो भी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले फंक्शन, शो फंक्शन और प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन को हम पास कर रहे हैं क्या, ए यानी कि एरे विच इज अ टू डायमेंशनल एरे। एरे का नाम लिखा ओनली, कामा, रोज कितने हैं 3 और कॉलम्स कितने हैं 4, A3 4। तो प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं, वो क्या रिसीव कर रहा है 3 पैरामीटर्स, एक ए को रिसीव कर रहे हैं राइट, एरे को मल्टीप्लिकेशन एरे को, 3 जो है वो रोज है और 4 कॉलम्स है राइट। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो ये प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये कर क्या रहा है, इस फंक्शन में हम टू डायमेंशनल एरे को पास कर रहे हैं और उसके बाद जाके इसकी वैल्यू को इसके कंटेंट्स को, इस एरे के कंटेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आप चेक करें प्रिंट, अब रिसीव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीजर क्यू, और उसके बाद अगेन क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो जो आपके ब्रैकेट्स हैं वो 2 दफा लिखेंगे 1 और 2, और अगेन यहाँ पर भी जब आप मेंशन करेंगे तो पहला जो पहली जो ब्रैकेट है उसको आप खाली रख सकते हैं, लेकिन जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें आपने साइज बताना है, ठीक है। तो हमारे कॉलम का साइज 4 है तो यहाँ पर हम 4 इसका साइज बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या लग रहा है, हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्या रिसीव कर रहा है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। जब सिंगल ब्रैकेट्स हों तो उसका मतलब है ये सिंगल एरे को रिसीव कर रहा है, जब मल्टीपल ब्रैकेट्स हों उसका क्या मतलब है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे को रिसीव कर रहा है। उसका नाम क्या होगा, क्यू, और रो वेरिएबल रोज को रिसीव करेगा, कॉलम वेरिएबल कॉलम्स को रिसीव करेगा। और अगेन यहाँ पर आप कोडिंग चेक करें, i इक्वल टू 0, i लेस देन रो, j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम। अब हम चाह रहे हैं कि एक एक एलिमेंट जो है इस मल्टी डायमेंशनल एरे में वो प्रिंट हो, राइट। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो रो 0 है उसके 4 एलिमेंट्स, यानी कि रो 0 में 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3, ठीक है। तो सबसे पहले वो प्रिंट हो, इसका मतलब है सबसे पहले आई जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, और जे जो है वो हर दफा चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं आई जे, ठीक है। तो आउटर लूप का जो आई है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, लेकिन जो इनर लूप का जे है वो हर बार चेंज हो रहा है। इस आई 0 के लिए जे जो है पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, उसके बाद जाके न्यू लाइन पे आ जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, अब आई की वैल्यू बन जाएगी 1। अब आई वैल्यू आई 1 के लिए जे की वैल्यू 0, फिर 1 2 3, राइट। फिर 2 के लिए जे 0 1 2 3, फिर आई 3 के लिए जे 0 1 2 3, राइट।
तो इस तरह से ये फॉर लूप पूरी की पूरी 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जो ये है प्रिंट एक फर्स्ट मेथड। अच्छा, दूसरा जो मेथड है, राइट, वो अगर हम अगेन प्रीवियस स्लाइड पे चले जाए मेन फंक्शन में, शो फंक्शन, राइट। तो ये है शो फंक्शन। अब शो फंक्शन भी अगेन रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिसीविंग के वक्त हम क्या मेंशन कर रहे हैं, ये स्पेशल पॉइंटर है। तो कौन सा पॉइंटर है स्पेशल, जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर टू एरे, जो कि एक पूरी एरे को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, सिंगल पॉइंटर नहीं यूज किया, बल्कि एरे टू पॉइंटर टू कंप्लीट एरे। तो ये दूसरा मेथड है, राइट। और उसमें आपने देखा था कि हम पॉइंटर के ऊपर स्टार यूज करते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसके बाद जाके जो ब्रैकेट्स होती हैं उस ब्रैकेट्स में हम मेंशन करते हैं कि उस एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे हम सेंड कर रहे हैं उसमें टोटल हर एक एरे में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 रोज हैं और हर एक में 4 एलिमेंट्स हैं। तो एक ये वाला मेथड है। इस मेथड के जरिए गेन प्रिंट करने का जो तरीका है, राइट, तो वो आप हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। हम लिख रहे हैं आई जे, उसके बाद हम ले रहे हैं इंटीजर स्टार पी। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इस क्यू को यूज करें प्रिंट करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं एरे, पॉइंटर टू एरे के जरिए प्रिंट कराने के। एक पॉइंटर टू एरे को डायरेक्टली हम यूज कर रहे थे, फिर दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको करवाया अभी कि आप एक सिंगल पॉइंटर लें और इस सिंगल पॉइंटर को इसका एड्रेस असाइन कर दें। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो। ठीक है, 3 रोज हैं, और आई प्लस प्लस। अब पी जो है इसको ये एक नया पॉइंटर हमने लिया है और इसको हम असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं, क्यू प्लस आई। ठीक है, और q प्लस आई जो है इनिशियली क्या होगा, i जो है वो इनिशियली 0 होगा, राइट। i इनिशियली 0 होगा, तो ये बन जाएगा q। ठीक है, अब q जो है हम किसको असाइन कर रहे हैं, p को असाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किया है अगेन, q जो है वो पॉइंटर टू एरे है और p जो है वो पॉइंटर टू इंटीजर है। ये पॉइंटर टू एरे है q, और p जो है पॉइंटर टू सिंगल इंटीजर है। तो ये आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए अगेन आप उसके शुरू में क्या लिखेंगे, इंटीजर स्टैरिक। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है, इंटीजर स्टैरिक आप लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने जो लिखा था, मैं पिछले स्लाइड में जाता हूँ, इंटीजर स्टैरिक ये बना। ठीक है, तो इट शुड बी इंटीजर, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर स्टैरिक। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि आपने लिखना है इंटीजर स्टैरिक और दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देना, जिस तरह के यहाँ पर भी बने ये वाला मेथड, इंटीजर स्टैरिक क्यू। इस तरह से आपने इसको करना है। अच्छा, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि बस पी पॉइंटर के जरिए तमाम एलिमेंट्स को हम प्रिंट करें। तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। तो सबसे पहले p प्लस 0 होगा, 0 पे जो वैल्यू होगी एड्रेस 0 पे वो प्रिंट होगी, राइट। उसके बाद 1 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे एलिमेंट पे चले जाएंगे, फिर तीसरे और फिर चौथे एलिमेंट पर। ठीक है, उसके फौरन बाद दोबारा जब i1 होगा, तो i1 होने के बाद अगेन p को एड्रेस मिलेगा q प्लस आई का। ठीक है, q प्लस आई का मतलब है कि इसके बाद जो दूसरी एरे स्टार्ट होगी, एक एरे, पूरी एरे जो पहली एरे थी वो हमने p को असाइन कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट एरे जो है, राइट, तो जब हम इसमें प्लस 1 करेंगे, यानी कि q प्लस i1 है, q प्लस 1 से मुराद अब दूसरी कंप्लीट एरे है। ठीक है, दूसरी कंप्लीट एरे जो है, तो पिछली स्लाइड पे हम जाए, ये वाली 5 6 7 8। ठीक है, अब ये इसमें जो पहला एड्रेस है 5 का वो p को साइन होगा।
तो उसके बाद जाके फिर p + 0 p + 1 2, तो ये वाली एरे भी प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगेन जब i2 होगा, अगेन जो तीसरी एरे है, ठीक है, q + 2 तीसरी एरे है पूरी मुकम्मल, वो पूरी एरे उसमें से जो फर्स्ट एड्रेस है वो इस पॉइंटर p को असाइन होगा। तो इस पॉइंटर p के ज़रिए हम इंक्रीमेंट करते हुए एंड तक पहुंचेंगे और उसको भी प्रिंट कर देंगे। तो ये एक और मेथड है, राइट, 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराने का, कि आप जब रिसीव करें तो एरे पॉइंटर टू एरे यूज करें, ठीक है। ये एक पॉइंटर है जो कि पूरी की पूरी एरे को पॉइंट कर सकता है। और उसके बाद जो लास्ट मेथड है उसमें अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल पॉइंटर आप यूज करें। जिस तरह सिंगल डायमेंशनल 1 डायमेंशनल एरे में हमने सिंगल पॉइंटर के जरिए किया था, राइट, और फिर मैंने आपको कहा कि आप ब्रैकेट के जरिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली 2 डायमेंशनल एरे को भी हम सिंगल पॉइंटर के जरिए रिसीव कर सकते हैं, यानी इस सिंगल पॉइंटर को जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा मल्टी डायमेंशनल एरे का वो मिल जाएगा। उसके बाद जाके 1 बाय 1 करके हम तमाम एलिमेंट्स तक पहुंचेंगे इस क्यू में इंक्रीमेंट करते हुए, राइट। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, i = 0, i less than रो, i++, j = 0, j less than कॉलम, j++। तो आउटर जो है वो रो को मेंशन कर रहा है, इनर जो है वो एक एक वैल्यू एरे के अंदर उसको पॉइंट करेगा। और इसके लिए स्टेटमेंट फिर हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो क्यू है, यानी कि क्यू इनिशियली फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, q प्लस आई में 0 मल्टीप्लाई बाय कॉलम, कॉलम में क्या पड़ा है, कॉलम में अगर हमारे पास 4 कॉलम है तो इसमें पड़ा होगा 4, राइट, इसमें 4 पड़ा होगा, राइट। तो ये 4 से जब मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो i 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 बन जाएगा, प्लस जे भी 0, इसका मतलब है q इनिशियली ये होगा q, ठीक है। जब इनिशियली ये q होगा तो ये बन जाएगा क्या कहते हैं, वैल्यू एड q, तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी। फिर जब 1 होगा, राइट, तो i इंटू कॉलम, i अगर 0 है तो कॉलम भी 0 बन जाएगा, ये 1 बन गया तो q + 1 बन जाएगा, तो q + 1 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर q + 2 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर q + 3 वैल्यू जो वैल्यू है वो आएगी। उसके बाद ये 4 नहीं हो सकता, राइट, 4 लेस देन कॉलम, तो अगेन हम ऊपर चले जाएंगे, i जो है अब जो है 1 बन जाएगा, राइट। अब हम चाह रहे हैं, राइट, कि ये वाली वैल्यू जो है 5 प्रिंट हो, राइट। अच्छा, अब 5 के लिए अगेन हम दोबारा i जो है अब उसकी वैल्यू बन गई है 1। अब हम चाह रहे हैं कि हमें 5 का एड्रेस मिले, ठीक है, 5 का एड्रेस मिले। तो वो हमें कैसे मिलेगा, अगर हम दोबारा वापस जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब i की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, कॉलम में 4 पड़ा है, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस जे 0 है इनिशियली, 4 प्लस 0 0, तो q + 4, तो q + 4 का क्या मतलब है, राइट, यानी कि जो q स्टार्टिंग वैल्यू है फिर +1 दूसरी वैल्यू, राइट, ये q है, q पे जो इनिशियल है q + 1, q + 2, q + 3 और q + 4, तो ये q + 4 है, ये q + 5, q + 6